हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस रीडिंग हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, तो उनकी ही करंट एनर्जी हम देखेंगे कि वो आपके लिए इस वक्त क्या फील करते हैं। आप जानती हैं रीडिंग जनरल है, जो मैच करता है रख लीजिए, बाकी को दूसरे व्यूअर्स के लिए जाने दीजिए। क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स? डिवाइन प्लीज हेल्प मी। चेंज, ब्यूटिफुल। इस वक्त ये जो पर्सन है, ये जब आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है डिफिकल्टी जो आपके और इनके रिलेशनशिप में है। अब या तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा नहीं है अभी इस वक्त, मैं अभी करंट की बात कर रही हूँ, और इनको ऐसा फील होता है ना कि अगर अच्छे की तरफ ले जाना है और ये चाहते हैं कि आपका और इनका जितना भी खटपट रही है आप लोग दोनों के बीच में, जितना भी आप लोगों ने झगड़ा किया है या जितना भी आप दोनों के ऊपर ट्रस्ट खत्म हुआ है, आपके पर्सन का आपके ऊपर में या आपका आपके पर्सन के ऊपर में, तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि वो विश्वास फिर से बने और वो जितनी भी मुश्किल आए, क्योंकि मुश्किल काफी है यहाँ पे, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ फैमिली से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, तो ये वही चाहते हैं कि आप लोग दोनों कोशिश करें फिर से एक दूसरे के ऊपर में विश्वास बने, ऐसा कुछ करने की। तो इस संदर्भ में इनकी तरफ से कोशिश क्या होने वाली है, वो एक ना अच्छा रिश्ता, एक अच्छा ऐसा रिलेशनशिप जिसमें वो आपके ऊपर विश्वास कर सके, आप उनके ऊपर विश्वास कर सको, ऐसी कुछ चीजें वो करना चाहते हैं, ऐसा कुछ प्रयास करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पे ये भी है कि बहुत समय हो गया, बैठे बैठे बहुत समय हो गया है, बहुत टाइम ले लिया गया है, आप आगे नहीं बढ़ते हो या वो आगे नहीं बढ़ते हैं, या हो सकता है कोई किन्हीं के केस में कोई एक आगे बढ़ता है लेकिन दूसरा उस चीज को टाल रहा है, उस चीज को या तो डिले कर रहा है या अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, किनारा कर रहा है उस सिचुएशन से। पर आपके पर्सन जो है वो आपको समझाना चाहते हैं कि देखो, गलती दोनों से हुई है। यहाँ पे वो मुझे कुछ चीजों के लिए आपके ऊपर भी बात डाल रहे हैं कि कुछ गलती आपसे हुई है, कुछ उनसे हुई है, और कुछ शायद परिस्थिति वैसी थी कि वो होना ही था। ओके, तो थोड़ा समय का भी वेट कर रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे गुड लक, गुड फॉर्च्यून का और टाइम का, समय का, वक्त का बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है। ऐसा लगता है उनको कि वक्त बहुत बलवान होता है, ये चीज उनको समझ में आ रही है, और वो चाहते हैं कि वक्त के साथ ही सब कुछ ठीक होगा। और वो आपको ना, जो सबसे बड़ी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं। वो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि गलती सिर्फ उनकी भी नहीं थी, कुछ उन्होंने जो कुछ भी किया जो उनकी तरफ से गलत हुआ है वो सर्कमस्टांसेस के कारण हुआ था। कुछ इतने जिम्मेदारियां इस व्यक्ति के ऊपर थी या कुछ ऐसा बोझ था इस व्यक्ति के ऊपर में कि उस समय पास्ट में आपको छोड़ देना ही उनके लिए शायद ठीक लगा उनको। और इस चीज में उनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके लिए, या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, सच में जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी उसको और एग्रीवेट करने के लिए, उसको और आग में घी डालने के लिए, या रादर आई वुड से कि पेट्रोल डालने के लिए, ये एकदम से ही वो भभक जाए चीजें,
वो पास्ट में आप लोगों के बीच में ऐसे लोगों ने कोशिश की है, और मजे की बात यह है कि वो लोग अभी भी हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं। मजे की बात नहीं है, पर ठीक है, देखिए क्या होता है। साक्षी बन के चलिए कि ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों को अलग करने का ट्राई करते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है ना कि ये तीसरे लोग हैं जो कि आप दोनों के रिश्ते को और भी ज्यादा मुश्किल बनाया है और अभी भी बना रहे हैं। मे बी ऐसे लोग आपके साइड से हो, हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों की साइड से हो, या फिर ऐसे लोग हो सकता है कि आपकी पर्सन की साइड से हो। चलिए और देखते हैं ये आपके लिए क्या फील करते हैं। बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत प्यार है इनके मन में आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स है और दिल से आपके लिए फील करते हैं। वो आपका कभी भी ना पूरा जानबूझ के तो करने वाली ये व्यक्ति नहीं है, मैं इतना जरूर कहूंगी इनके बारे में। ये जो भी किए हैं आपके पास्ट में आपके लिए, चाहे आपको चीट किया हो, या जैसे मैंने आपको बोला कि शायद किसी की बातों में आए और कुछ अपनी तरफ से भी अपनी सोच को ऐड करके उस एडिशन में आपको कॉर्नर कर दिया, अपनी लाइफ में किनारे कर दिया, या खुद आपसे किनारा कर लिया, या ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर दी गई थी। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि समय का बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे, कर्म का, समय का, ईश्वर का, किस्मत का बहुत बड़ा उस समय हाथ था आप लोगों को अलग करने में। शायद इस व्यक्ति को आपकी वैल्यू समझानी थी, और पर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम अभी भी है। मैं इस कार्ड को जरूर क्लैरिफाई करूंगी, देखते हूँ ये क्या निकल के आता है, लेकिन पहले थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। तो ये क्या चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि आप ना ओपन हो। आपके देखिए, समय के गर्भ में क्या है ये कोई भी नहीं जानता है, लेकिन ये आपके गर्भ में क्या है, आपके मन में क्या है, गर्भ में मतलब आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या आपने रखा हुआ है, आप इनके लिए क्या सोचते हो, आप इसको खुल के बताओ। ये चीज ये व्यक्ति जानना चाहते हैं। देखिए कैसे समेटा हुआ है ना, वो चाहते हैं कि ये समेटे नहीं, आप खुलो, ओपन हो, ताकि ये भी, इनको भी थोड़ा बल मिल सके कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, तो ये भी थोड़ा आपके सामने खुले। ऐसा इस व्यक्ति की फीलिंग्स है आपके लिए। चलिए थोड़ा हम क्लैरिफाई करते हैं इस तीसरे व्यक्ति को, ये क्या है, या ये खुद ही बहुत ज्यादा अपने मौज मस्ती में मगन है, क्या चल रहा है जरा देखते हैं, या फिर क्या है, क्या है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई। वाओ, अच्छा, चलिए समझ में आ गया। इनके लाइफ में कोई है, थर्ड पर्सन है, ओके, जिसको इन्होंने चूज किया था, और वो अभी भी है, वो अभी भी प्रेजेंट है इनके लाइफ में। जिसको इन्होंने चूज किया था आपको धोखा देके और आपकी तरफ अपनी जर्नी को स्थगित करके या कैंसिल करके और कुछ इल्जाम लगा के, यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था, ठीक है, जिसको ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट वो जिसको डेट कर रहे थे या डेट करना शुरू किया था, आप भी थे और वो थर्ड पार्टी भी थी, जिसको डेट करना शुरू किया था, आपको उन्होंने चीट किया, आपसे आपसे एक किनारा किया उन्होंने, और उसके कुछ कहने पे आप पे इल्जाम लगाया। यहाँ पे ये रहा, ऐसी चीज का इल्जाम लगाना, ऐसे चीज का, ऐसे क्राइम का इल्जाम लगाना जो आपने किया ही नहीं है उस चीज के लिए। और इन सब चीजों की वजह से, ऐसी बातें सुनने की वजह से, जो इनके इनका जो मन आपके लिए बोला करता था, उस चीज को उन्होंने सुनना बंद कर दिया, और इनकी थिंकिंग आपके लिए
नेगेटिव हो गई। इसीलिए जो कुछ उन्होंने आपको सुनाया हो या आपको चीट किया हो या आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हो या मन में सोच लिया कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ठीक है? और जो आपने किया नहीं था, अन्याय अन्याय हुआ आपके साथ में, तो वो इस वजह से भी हुआ था क्योंकि उनकी लाइफ में किसी के साथ सब न्यू बिगिनिंग थी और वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ही रीझे हुए थे। उनके साथ घूमना, फिरना, पूरा एन्जॉयमेंट करना, लेकिन थोड़ा जो इनका सर्कल भी था ना वो टॉक्सिक था। या ये थर्ड पर्सन थी, अगर ये इनकी इनके लाइफ में वो रोमांटिकली इन्वॉल्व थी, वो भी ना काफी टॉक्सिक थी, बहुत अजीब सी एनर्जी आ रही है। ओके, ऑब्सेस्ड हो गए थे उसे, ये ना ऑब्सेशन दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा घूमना फिरना, लोगों की बातों को सुनना। यहाँ पे समस्या ये है कि वो लोग अभी भी हैं इनकी लाइफ में, चाहे कोई वैसा दोस्त हो, चाहे कोई वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, वो अभी भी प्रेजेंट है। बॉटम में 6 ऑफ कप्स, थोड़ा इसको यहाँ कर देती हूँ। 6 ऑफ कप्स एनर्जीज तो आपके लिए फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छी है। ये इस वक्त आपको, अगर सच बताऊं तो ये आपको ना खुद से भी बेहतर इंसान मानते हैं। ये आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं जो खुद को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। अब आपको वो इस तरीके से देखते हैं कि जो खुद को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है और आपने अपनी पूरी जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से संभाला हुआ है, बी इट योर ओन फैमिली, बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ या आपका बिजनेस है, वो प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस, साथ में घर को भी संभाला। और जो भी आप रिश्ता बनाते हो, आप चाहे कोई दोस्त बनाते हो या आपके जो कलीग्स हैं या आपके घर के लोग हैं, आप कोशिश करते हो कि आपकी तरफ से कभी भी उनको कोई दुख ना मिले। थोड़ा बहुत आप उनकी तरफ से जो कुछ भी अगर गलत चीज होती है तो आप उसको बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, लेकिन कोशिश करते हो कि मेंटेन करके चले। तो ये चीज देखते हैं आपके पर्सन और इनको समझ में आ चुका है कि क्या गलती हुई थी और क्या क्या दिक्कत आ सकती है। इस वक्त ना ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप दोनों की एक साथ कोई पिक्चर है जो इनके पास है, इनके मोबाइल में हो या अगर एल्बम में होगी या सोशल मीडिया पे है, तो ना उसको बार बार देखते हैं और आपको याद करते हैं कि देखो जरा मैंने इसके लिए ऐसा गलत सोचा था, या देखो जरा ये इतनी प्यारी है, ये इतनी लॉयल है, इसके अंदर में इतनी अंडरस्टैंडिंग है और मुझे पता था कि ये वैसी नहीं है जैसा दूसरों ने इसके बारे में बोला, फिर भी मैंने उसके साथ गलत किया। लेकिन शायद कभी कभी मन को ये भी समझाते हैं कि वो सिचुएशन ही वैसी थी कि वो किसी और के साथ थे, किसी और के साथ कमिटेड थे, या उन लोगों को इतने पहले से जानते थे कि उन पर विश्वास करना ही था। उन पर विश्वास नहीं करते, ये चीज तो हो ही नहीं सकती है। तो अभी इनका यही सोचना है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आएगी प्रॉब्लम, लोगों की तरफ से आएगी, लोग मुझे ताने भी मारेंगे, लोग हम दोनों को ताने मारेंगे। आज तक आपके खिलाफ इनके सामने लोग बुराई करते थे, पीठ पीछे भी बुराई करते थे। अब इनको पता है कि जब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करने की फिर से कोशिश करेंगे या आपसे मिलने की कोशिश करेंगे या जब आपको डेट करना शुरू करेंगे, तब तो आप दोनों के बारे में लेके पीठ पीछे में बहुत सारी बुराइयां होंगी। इसीलिए पहला ही जो कार्ड जो यहाँ पे आया है ना, वो करेज का आया है कि बहुत एकदम कमर कसना पड़ेगा आप लोग दोनों को एक होने के लिए।
तो ये तो अपना मन बना रहे हैं, ये अपनी पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों अपने पूरे फिनांसेस को भी बहुत ढंग से देख रहे हैं कि हाँ एक अच्छा सा घर सज जाए, यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी होगी, ये बेडरूम होगा, यहाँ पे एक बालकनी होनी चाहिए। तो मे भी कुछ बड़ा ऑफर आपको करना चाहते हैं अभी के लिए, तो ये ना आपको थोड़ा लाड और दुलार करना चाहते हैं, थोड़ा आपको पैम्पर करना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, क्योंकि इनको फील होता है आप उसी लायक हो। हम्म आप हो वैसे कि आपको ना प्यार से रखा जाए, आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखा जाए, बहुत सम्मान के साथ रखा जाए, ताकि आप फिर से हर्ट ना हो। और पहले का जो डैमेज है, आप देखते हो ना दीवार में भी कहीं चोट लगती है तो थोड़ा उसको पहले कुछ वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, फिर उसके ऊपर में सीमेंट डाला जाता है, फिर उस पे फिर से कलर चढ़ाया जाता है, थोड़ा और कुछ चिकना भी आजकल तो लोग करते हैं तो वो तो चिकनाना चाहते हैं। जो इनसे गलती हुई है उस चीज को आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, बहुत सारा, जो दे नहीं पाए थे। शायद ये आपको बहुत पैम्पर करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, वो इनके दिल में, वो बात उनके दिल में ही रह गई थी। शायद उन्होंने वो आपसे रिसीव किया हो, लेकिन ये आपको रिटर्न में अगर प्रॉपरली नहीं दे पाए थे, तो अभी तो यही है कि आपको अपनी लाइफ में फिर से वापस लाना है, आपसे जुड़ना है। प्रॉब्लम आएगी कोई बात नहीं, आप ही नखरे करोगे, आप ही शुरू में हो सकता है अवॉइड करो, लेकिन मुझे तो मनाना ही मनाना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मनाए, ऐसा इस व्यक्ति का मानना है। पीछे लायन खड़ा है कि देखते हैं, प्रॉब्लम होगी ना तो देखी जाएगी, मैं अभी देख लूंगा, ऐसे करके इस व्यक्ति की एनर्जी है। थोड़ी है, थोड़ी जिद पे आ जाते हैं ना तो कुछ ये इधर उधर भी कर सकते हैं, ऐसा इनका है थोड़ा नेचर यहाँ पे। लेकिन साथ में मैं फिर से कहूंगी कि ना ये ना किसी को भी जानबूझ के हर्ट नहीं करना चाहेंगे। थोड़ा वैसा है कि जब एकदम से मन कुछ करता है ना तो ये कुछ कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं या अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो वो सेंसिटिविटी ना थोड़ी जो मैस्कुलिन एनर्जीज में जो होता है ना, उनके अंदर में वो सेंसिटिविटी मिसिंग होती है, और वो चीज इस व्यक्ति में भी मिसिंग है, ये मैं साफ बता देती हूँ। पर किसी को डिस्ट्रॉय कर देना है, किसी को एकदम जानबूझ के धोखा देना है, ये इंटेंशन के साथ कि उसको परेशान करना, जानबूझ के धोखा देना है, तो नहीं। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे, आप जानते हो ना, जिनको आप सालों से जानते हैं, वो अगर कुछ बोलते हैं तो हम उस पर पहले विश्वास करते हैं और किसी नए व्यक्ति पे कम विश्वास करते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जो पहले के लोग हैं वो हमें जानते हैं, हमारे लिए लॉयल होते हैं। पर लोग लोग हैं, कुछ जो शुरू में जैसे होते हैं, आप देखोगे अगर आपकी दोस्ती 20-25-30 साल जिनसे पुरानी है, वो पहले जैसे थे, जैसे कॉलेज समय में थे, जैसे स्कूल टाइम में थे, वो भी वैसे नहीं है। जो जेलसी पहले उस समय नहीं हुआ करती थी, वो जेलसी अब एग्जिस्ट करने लग गई है। ऑलराइट, तो ये चीज है। आपको लग रहा होगा कि मैं इनको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, इस पर्सन को, तो नहीं, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर जो ह्यूमन नेचर होता है, पर्सनालिटी होती है, रिलेशनशिप्स होते हैं, और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज की जो एक आधारभूत उनका व्यक्तित्व होता है, मैं उसकी विवेचना कर रही हूँ। तो उन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जब रीडिंग मैं करती हूँ तो मैं उस चीज को ध्यान में रख के बोलती हूँ। आपको जानबूझ के नहीं इन्होंने कुछ किया था, पर सिचुएशन ऐसी थी कि इनको कुछ चुनना था और इन्होंने आपसे किनारा करना ही ठीक समझा और किसी और को चुनना ठीक समझा था। अभी की ये सिचुएशन है कि ये एक स्टेबल ऑफर आपको देने का सोच रहे हैं, एक ऐसा ऑफर देने का सोच रहे हैं। टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे इमीडिएट अभी कुछ ऐसा नहीं दिखा है। मिस काफी करते हैं, बहुत प्यारे हो आप, आपको मन करता है, ऐसा फैंटेसाइज करते हैं कि आप लोग मिले हैं, आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, मिलने का मन है, ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको समझें, आपको आपके साथ को, आपके प्रेजेंस को अपनी लाइफ में, आपके प्रेजेंस को अपने बॉडी के पास, ये बगल में बैठे हैं, आप बगल में बैठे हो, तो फिर से फील करें उस प्रेजेंस को। ये चीज का काफी मन है इस व्यक्ति के अंदर में अभी आपको लेके।
चलिए और देखते हैं थोड़ा सा कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है अब इनका आपकी तरफ से, क्या क्या स्पीच में सर्कमस्टांसेस और हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी। और क्या क्या, हाँ थोड़ा डर है मुझे ना, फियर दिख रहा है इस व्यक्ति के अंदर में। द सन, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल एंड फैंटाबुलस। क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हाइरोफेंट। ओ माय गॉड। सेल्फ लव करते हुए आपको देख रही है, बहुत सारे कार्ड्स हो रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेल्फ लव करते हुए आपको देख रहे हैं फ्रेंड्स। देख रहे हैं कि मन में आपके हर्ट जरूर है जो भी हुआ है, और कहीं ना कहीं से आपको जरूर पता होगा कि आपके खिलाफ कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रचे गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसे छला गया है, आपको चीट किया गया है। और ये जानते हैं कि शायद ना ये आपको वो पहले वाला इंसान आप जो थे, वो आपको वैसी फेमिनाइन एनर्जीज आप अभी भी हो, वो आपकी खत्म नहीं हुई है या कम नहीं हुई है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे, बहुत ठोस हो आप, आपका जो व्यक्तित्व है ना, हमारी जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में जो है आपका आपका ठोस व्यक्तित्व है। आप इतनी जल्दी चेंज होने वाले या कोई आपको कुछ बोल दे तो उसका असर बहुत मोमेंटरी होता है, बहुत क्षणिक होता है। आप अपनी बुद्धि से सोच के आप फिर से उस चीज को ठीक कर लेते हो। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस होना और इस एनर्जीज में आना रहना मतलब एक डिवाइनली, आप एक डिवाइन ह्यूमन बीइंग है। आपको ऐसा क्रिएट किया गया है कि जो आपकी लाइफ में आएगा ना वो लकी होगा आपको पाके। जो आपके दोस्त है वो लकी है कि आपके जैसा पर्सन उनके लाइफ में है, अगर वो आपको संभालना जानते हैं तो। संभालना मतलब आपके जैसे कीमती चीज को कोई एकदम से ऐसा बेशकीमती नायाब कोई भी हीरा हो या कोई भी जवाहरात हो, उसको कैसे संभाला जाता है, वैसे ही इंसान को कैसा उसके साथ बिहेव करना चाहिए, ये मैनेज करना भी सबके बस बस की बात नहीं है। बहुत कम समझदार लोग ही इस चीज को समझ सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो समय आ रहा है जब आप लोगों का अब यूनियन हो जाना चाहिए। इनको आपकी तरफ कोशिश करनी चाहिए, फिर से दोबारा से गुड फॉर्च्यून और अच्छी किस्मत किस्मत अब आ रही है आप लोगों के फेवर में। ये चीज ये व्यक्ति फील कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, घर में परिवार में आपको लाना है, आपको सम्मान दिलाना है और ये आपके साथ खुश रहेंगे। ऐसी एक जो पहले पेसिमिस्ट से इनकी एनर्जी बन गई थी ना, आपको लेके डाउट्स में आ गए थे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और क्लियर सिर्फ इसलिए नहीं हुए हैं कि इनकी थिंकिंग सिर्फ आपके लिए चेंज हुई है, ऐसा नहीं है। वो जो पहले जो लोग थे ना, वो भी समझ में आया है इन लोगों को, आपके पर्सन को, इस व्यक्ति को, कि और आ रहा है, अवेकनिंग हो रही है। तो बहुत खुशियां देखते हैं किसी किसी के पर्सन जो उस एज में है, चाहे आपकी फर्स्ट मैरिज हो चाहे आपकी सेकेंड मैरिज हो, तो आप ये दोबारा चांस आपके जो पर्सन है वो आपके साथ देना चाहते हैं। दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है कि उनको फील होता है ना कि आप शायद उनसे रिवेंज लोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि अब आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं है, ऐसा उनको फील होता है कि जितना दुख आपने झेला, जितना अकेलापन, जितना स्ट्रेस और जितनी एंजाइटी और जैसा दर्द आपने झेला है, उसके बाद शायद आप इनको चांस नहीं दो, ऐसा उनको फील होता है। यहाँ देखिए कैसे ये प्रार्थना में हाथ ऊपर उठे हुए हैं कि बस अब नहीं, अब और दिक्कत नहीं। इनको भी कुछ लर्निंग जरूर मिली है जो मुझे यहाँ पे उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है बिसाइड्स दिस कार्ड, यहाँ पे इस कार्ड के। तो अब ऊपर हाथ करते हैं और ईश्वर को जैसे ये प्रे कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि मैं अब दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। माफी मांगते हैं अपने किए हुए कर्मों की, और जिससे भी जो जो गलती हुई है, जिस भी बर्थ में हुई है, सबके लिए माफी मांग रहे हैं। और इनको विश्वास है कि
ईश्वर आप दोनों को फिर से मिलाएंगे और ये आपके साथ एक हैप्पी लाइफ बिता सकते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों का चल सकता है। तुरंत से देखिए ये चीजें नहीं होंगी। ये जो रिश्ता है ना, अगर आप एक्सेप्ट करते हो, जो भी व्यूअर इस जो भी आपकी कंडीशन अगर है कि आप इनका वेट कर रहे हो या आप एक चांस देना चाहते हो, अभी देखना चाहते हो, बहुत श्योर तो मुझे नहीं लगता है कि आप होगे। मैं देख लेती हूँ, लेकिन हाँ, मैं पहले देख ही लेती हूँ। आइए देखते हैं आप क्या सोचते हो। लेकिन इनकी तो 1 मेजर आर्काना, 2 मेजर आर्काना, 3 मेजर आर्काना, 4 मेजर आर्काना। तो गंभीरता आप समझ रहे हो। ये एक डिवाइन का संकेत है कि इस रिश्ते को चांस दिया जा सकता है। हमारे व्यूअर्स के सिनेरियोज में इस व्यक्ति को लेके, हाँ, आपका माइंड फॉगी है, ब्रेन फॉग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि आप दोनों की कम से कम बातचीत है। दिल की बात आप लोग एक दूसरे को नहीं बता रहे हो, ये व्यक्ति भी नहीं बता रहे हो, और आप भी अपने हल्का सा इनकी तरफ पीठ करके आप साइड करके घूम के बैठे हुए हो अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है भाई, जब तुम ही अलग हुए थे तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा हमारी जो फेमिनाइन एनर्जीज में जो व्यूअर्स है उनका ये सोचना है कि गए तो तुम थे, इल्जाम तुमने मेरे ऊपर लगाया था, झगड़ा तुमने किया था, चीट तुमने किया था, तो मुझे क्या लेना देना है अब। तो जो डाउट है आपके पर्सन का आपके गुस्से को लेके, आपकी नाराजगी को लेके, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप अपना काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हो। आपको इस रिश्ते के बारे में और इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ समझ में आया है। और कुछ कर्मा क्लींजिंग की जो बात है कि कुछ कर्म थे वो क्लींस हुआ या पता नहीं अभी आगे और होना है या नहीं होना है, ये सब चीजें आपको समझ में आई है। कर्मा क्लींजिंग वाली बात आपको भी पता है। अवेकनिंग का है ये कार्ड। आप इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हो? आपको लगता है ना कि ये अपने ऑप्शंस लेके चलते हैं। इन्होंने पहले भी आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था और ये अभी भी अपनी लाइफ में ऑप्शंस ही ढूंढ रहे हैं। तो मुझे भी अपनी लाइफ में मैं कब तक सिंगल रहूं ऐसा सोच के आपने भी सोचा है कि मैं भी फिर अपनी लाइफ में मुझे भी तो आगे बढ़ना है ना, अगर ये किसी और के साथ है। क्योंकि आपको भी क्लैरिटी नहीं है इस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि डायरेक्टली आप लोगों की बात नहीं हुई है। या फिर अगर इन्होंने किसी से शादी कर ली है तो फिर ऐसे में तो ये बिल्कुल बनता है। वैसे इस रीडिंग में ऐसा नहीं आया है, कम से कम इस रीडिंग में ऐसा नहीं आया। ये रीडिंग तो पूरी कमिटमेंट और शादी और फिर से रिकंसिलिएशन, रीयूनियन की तरफ जा रही है। और क्या सोचते हो आप इस व्यक्ति के बारे में? तो डाउट्स हैं आपके मन में भी बहुत सारे कि पता नहीं, जब इसका माइंड ऐसा है, आज पल में तोला पल में माशा, तो पता नहीं इसके साथ रहना, आगे पूरे पूरे लाइफ के लिए जुड़ना, तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। ऐसा हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोगों का मानना है। हाँ, संतुलन आप में नहीं, आपको नहीं दिखता है यहाँ पे कि एक जितना डालता है, जितना एफर्ट करता है, दूसरा भी उसी सोच और उसी प्योरिटी और उसी लॉयल्टी के साथ, उसी वफादारी के साथ इस रिश्ते को निभाए, तो ये चीज की कमी आपको लगती है। आप जानते हो आप क्या हो, आपको अपने गुणों के बारे में, आपके व्यक्तित्व, आपके जो संस्कार, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके अंदर भरा गया है, लेकिन वो बाय बर्थ आपके अंदर में, आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हो, बहुत डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। राइट? तो संतुलन नहीं दिखता है आपको और आपको लगता है कि नहीं ठीक रहेगा ये जो यूनियन है। ये बहुत आपका मन तो देखिए पूरे डाउट से यहाँ पे भरा हुआ है इस व्यक्ति के लिए, और आप गलत नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि ये हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करेंगे और हमेशा ये आपका दिल दुखा के ही रखेंगे, क्योंकि अभी भी आपको न तो इनकी तरफ से माफी मिली है, न तो इनकी तरफ से कोई कोशिश दिखी है, ना तो आपको इनकी तरफ से ऐसा कुछ देखने को मिला है कि ये आपको संभाल सकेंगे, आपके
आपका जो ये भारी व्यक्तित्व है, आपका जो ये संजीदगी है, आपका गंभीर व्यक्तित्व, इसको ये संभाल लेंगे। आप सिर्फ गंभीर नहीं हो, आप बहुत फन भी करते हो, पर जब रिश्ते संभालने की बात आती है तो उस समय एक उसमें मेहनत लगती है, उस समय रिश्ते के लिए सीरियस होना पड़ता है। वो सीरियसनेस आपको नहीं दिखती है इस व्यक्ति में। आपको थोड़ा इसके ना अम, इसके सर्कल्स में भी आपको डाउट है। ये लोग कुछ उल्टा सीधा ये सर्कल में कुछ करते हैं, कुछ ना मल्टीपल ऐसे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स बनाना, आपको थोड़े डाउट्स है। बार बार डाउट्स के कार्ड काफी दिख रहे हैं। यहाँ पे ना एक कार्ड मुझे अभी दिखा, उसका मतलब है कि खतरा आपको नजर आता है, डेंजर नजर आता है यहाँ पे। टावर, आपने रिस्क नहीं लेने का सोचा है इस व्यक्ति के साथ में। तो काफी हैवी एनर्जी आ गई है आपकी तरफ से। आपके पर्सन का तो कुछ अलग ही दिख रहा है, लेकिन हमारे व्यूअर्स जो फेमिनाइन एनर्जीज में है आपकी तरफ से, तो ऑलमोस्ट ये देखें, ये खत्म हो चुका है। ये रिलेशनशिप को आप एक डेंजर मानने लगी हैं अपने लिए, और आपको ऐसा फील होता है नहीं, इसमें बहुत रिस्क है। अगर इसमें आगे बढ़े भी, कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन फिर आगे क्या मिलेगा, तो आगे आपको हार्ट ब्रेक से मिलने वाले हैं। क्योंकि इसको जब जो चाहे, ये ऐसे बुरा इंसान नहीं है, लेकिन इसकी कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं जो इस तरीके के रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, जहां पे किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, या घर बसाना हो, या ये एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, ये फिर से भागेगा अपनी सराउंडिंग की तरफ, ऐसा आपका मानना है। तो आपने हाँ हाँ, ये रहा। ये देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी है सन, और आपकी तरफ से है टावर। तो कुछ बहुत गंभीर हुआ है इस व्यक्ति की तरफ से। मुझे ये भी लगता है कि आप लोग हो सकता है मैरिड हो। हाँ हाँ, आप में से कुछ लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, और अभी आप लोग या तो सेपरेशन में हैं, ओके, और कोई थर्ड पार्टी बीच में कुछ समय के लिए आई थी इनकी लाइफ में, जो टेम्पररी थी। ठीक है, टेम्पररी थी, हो सकता है अभी भी हो, लेकिन एकदम से इस व्यक्ति का इंटरेस्ट उस तरफ गया। मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, तो आपको नहीं विश्वास है कि ये सही रहेंगे आपके लिए। देख लीजिए, जितने लोगों से ये एनर्जीज मैच होती है, आप लोग वही लोग रखिएगा इन चीजों को। और अगेन बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मुझे बताना है, जनरल रीडिंग है, सुनिए और दिमाग से उड़ा दीजिए, बिल्कुल उड़ा दीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जब पर्सनल रीडिंग आप लोग कहीं से भी लेंगे, तो आपको डिफरेंट ही एनर्जीज कुछ निकल के आएंगी। हो सकता है इस व्यक्ति की जितना पॉजिटिव है, आप अगर पर्सनल रीडिंग लेंगे तो उतनी पॉजिटिव नहीं आए, या अभी हो सकता है अभी कुछ लोग इनकी लाइफ में दिख रहे हैं, हो सकता है आपकी पर्सनल रीडिंग में दिखे कि कोई नहीं है इनकी लाइफ में, ये इनका कहीं से ब्रेकअप हो गया या कुछ हो गया, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, और लाइट मूड में रह के बस देखा, और एनर्जी से आप जब ये रीडिंग खत्म करेंगे, तो इन एनर्जीज को जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, मन ही मन में आप बोलिए कि मैं उन सारी एनर्जीज को जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं कट करता हूँ या कट करती हूँ, ऐसे करके, और अलग हो जाइए जो आपके लिए सूटेबल नहीं है वैसी चीजों से। जो अच्छी चीजें हैं, जैसे आपको भी सन चाहिए अपनी लाइफ में, आपको भी अगर आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो आपके इसी पर्सन के साथ, या संबंध न्यू, क्योंकि आप ही ऑप्शंस देख रहे हो ना, आपको क्योंकि इन पे तो विश्वास है नहीं, तो आप किसी न्यू को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी अपना गुड लक चाहते हैं। और मैं एक बात बताऊं, अगर इस रीडिंग की मैं बात करूं, तो गुड लक आएगा आपकी लाइफ में, जरूर आएगा। किसकी तरफ से आएगा, इस पर्सन की तरफ से, और संबंध न्यू, तो ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है। ओके, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी।